गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक जीके ऑफ कंप्यूटर। बेसिक जो भी जनरल नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, उसको जो वो थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग जो वो डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर का नंबर सिस्टम, जो कि काफ़ी बड़ी वीडियो जो वो बन गई थी। उसमें हमने पूरा नंबर सिस्टम जो वो डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट में हमने जो वो फंक्शन कीज़ के बारे में, फंक्शन कीज़ के क्या-क्या यूजेज़ हैं, क्या-क्या जो वो उनकी शॉर्टकट कीज़ जो वो पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो जिसमें कंप्यूटर जो वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो वो पूछा जाता है, जैसे जेओए की हमने बात की थी, तो जेओए में तो 140 क्वेश्चन जो वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछे जाएँगे। तो कुछ बेसिक जनरल नॉलेज की हम लोग कंप्यूटर की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एडवांस कंप्यूटर ही पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक्स बेसिक से क्वेश्चन भी होंगे और एडवांस लेवल तक जो वो जाएगा। इसलिए जो वो कुछ बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो जो वो कुछ बेसिक्स पर रहेगा, कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। तो इसके बाद जो वो हम लोग एडवांस पर जो वो साथ-साथ में चलते चलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक जो वो छोटा-सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने जो वो पहले क्या-क्या पढ़ चुके हैं। जैसे पिछले पार्ट में हमने फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ा था। फंक्शन कीज़ होती है देखिए, मैं बोलने पे जो वो आपने ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैं लिखना जो वो ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा। लिखूँगा मैं कम ही, बोलूँगा मैं ज़्यादा, ताकि जल्दी-जल्दी से जो वो मैं आपको सब कुछ जो वो बता सकूँ। तो F1 से F12 तक जो वो फंक्शन कीज़ होती है, अगर आपसे पूछे कि फंक्शन कीज़ कितनी होती है, तो F1 से F12 तक होती है। F1 का हमने जो यूज़ देखा था हेल्प के लिए, अगर आप प्रैक्टिकली उनको देखना चाहते हो तो प्रैक्टिकली जो वो मैंने आपको लैपटॉप पे जो भी कीबोर्ड है उस पे जो वो करके जो वो बताया था कि F1 का यूज़ कैसे-कैसे आप कर सकते हो। F2 का जो यूज़ होता है वो होता है रीनेम करने के लिए, किसी फाइल या फ़ोल्डर को जो वो रीनेम करने के लिए। और F3 का जो यूज़ होता है वो होता है सर्चिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी है या जो भी फाइंड करना है, या शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो स्मॉल या कैपिटल लेटर जो वो आपको दे देगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद और F4 का यूज़ होता है विंडो ओपन होंगी। ये जो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो वो ओपन होगी, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और F4 का जो यूज़ होता है, एक होता है अल्टरनेट के साथ ALT, अल्ट के साथ F4 यूज़ करेंगे तो आपको क्लोज़ का जो वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। कंप्यूटर को जब आप रिफ्रेश कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो, रिबूट जो वो वहाँ पे कर सकते हो। F5 का यूज़ जो वो जहाँ पे हमने देखा था रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है? सबसे पहले रिफ्रेश उसको करें तो F5 जो वो आप यूज़ कर सकते हो। F6 का यूज़ जो वो क्या होता है, F6 का जो यूज़ हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो सेलेक्ट द एड्रेस बार को जो वो सेलेक्ट कर देता है। और F7 का जहाँ पे हमने यूज़ देखा था स्पेलिंग और ग्रामर जो भी चेक है उसके लिए, जो वो हमारा F7 था। और F8 का यूज़ हमने देखा था रिबूट के लिए, ठीक है? या जो भी विंडो है हमारी, उसको जो वो सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए जो वो, या रिबूट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए F8 का यूज़ जो वो हम लोग करते हैं। F9 का यूज़ जो वो हमने देखा था जो भी सिलेक्टेड पोर्शन है उसको जो वो रिमूव करने के लिए, जो भी हमने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे MA, तो उसको मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो उसको जो वो अनसेलेक्ट करना है, मतलब कि रिमूव करना है सिलेक्टेड पोर्शन, तो उसको जो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, इसको सिलेक्ट किया तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो F9 जो वो डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। F10 का जहाँ हमने यूज़ देखा था वहाँ पे शिफ्ट के साथ इसका देखा था F10 का, तो शिफ्ट के साथ जो वो F10 जो वो जब हम यूज़ करेंगे तो राइट क्लिक का जो वो काम करेगा, ठीक है? और F11 जो वो फुल स्क्रीन मोड के लिए होता है, और F12 जो वो सेव एज़ के लिए होता है। सेव एज़ करना है तो F12 का जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, ठीक है? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। जल्दी-जल्दी में जो वो मैं आपको पूरा कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक सा जो वो एक आइडिया जैसा जो वो आपको हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटर तो आजकल ऐसा है कि हर जगह जो वो यूज़ हो रहा है, तो हर जगह यूज़ हो रहा है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी कुछ विशेषताएँ होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे स्पीड है उसकी, ठीक है? कंप्यूटर की जो वो बहुत फ़ास्ट स्पीड है, ठीक है? गति है। और दूसरी अगर हम बात करें तो मेमोरी उसकी फ़ास्ट है, तो मेमोरी की भी बात करेंगे। तीसरा जो वो हम लोग जो वो एक्यूरेसी देखते हैं इसकी, कंप्यूटर जो वो बिल्कुल सही जो वो आंसर देगा, सही जो वो बिल्कुल आउटपुट देगा, शुद्धता जिसे बोलते हैं। और नेक्स्ट जो वो इसकी एक प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल, ठीक है? वर्सेटाइल का मतलब है बहुत काम जो वो एक साथ कर सकता है, ठीक है? बहुरूपी है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी की जो है डिसीज़न मेकिंग, ठीक है? ये डिसीज़न मेकिंग पावर है इसके पास, निर्णय लेने की एक क्षमता है। देखिए, जो वो तर्क लॉजिक के आधार पर जो अपने डिसीजन जो वो देता है, लेकिन इसमें ये सोच नहीं सकता, कंप्यूटर जो वो सोच नहीं सकता, ठीक है? इसको आप ध्यान रखें। तो
ये जो वो कंपेयर करता रहता है। जैसे कंप्यूटर तो यहाँ से हमने जो वो एक डेफिनेशन जो वो बता सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल जिसमें जो वो प्लस या आ जाता है, माइनस आ जाएगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आ जाएगा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन तो करेगा ही, और साथ में जो वो लॉजिकल ऑपरेशन भी करेगा। लॉजिकल में जैसे कि कंपेयर करना किसी को, जैसे लेस देन हो गया, मैथ्स में यूज़ करते हैं लेस देन, या ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन हो गया, या इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो ये सारी चीज़ें वो लॉजिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास आती है। तो ये सारी जो वो गणनाएँ करता है, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि इसमें जो वो क्या क्या होता है। देखिए, एक तो इनपुट होता है, इनपुट, और बीच में होता है सीपीयू, या इसको बोलते हैं बीच में है तो सेंट्रल सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कई बार जो एग्जाम में ये भी पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म, जो कि आपको पहले से ही पता होगी। तो इसको जो प्रोसेसर बोलते हैं, सीपीयू मतलब कि सेंटर में है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इनपुट से यहाँ पे एरो लगाया तो इनपुट से जो वो सीपीयू में डेटा जाएगा। ठीक है, इनपुट जो वो क्या है, इनपुट जो वो, अच्छा टी ई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, INPUT, इनपुट। मनुष्य के द्वारा जो भी कंप्यूटर, जो भी मशीन को दिया गया डेटा है, वो जो वो इनपुट होता है। ठीक है, उसके बाद जो वो सीपीयू में जाएगा, सीपीयू एक प्रोसेसर है, वहाँ से जो वो फिर आउटपुट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो वो एक और चीज़ होती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मेमोरी की। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक मेमोरी होती है। ठीक है, और तो ये थी एक कंप्यूटर की, ऐसे आप बोल सकते हो एक ब्लॉक डायग्राम जैसी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की जल्दी से। इनपुट डिवाइस जो वो क्या होती है। ठीक है, इनपुट डिवाइस जिसमें जो वो जिस इंस्ट्रूमेंट से जो वो हम लोग वो डेटा को जो वो अंदर कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में जो वो स्टोर हो जाता है, उसको जो वो इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा, जो भी हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर नहीं सॉरी स्कैनर है। ठीक है, प्रिंटर से तो बाहर आ रहा है डिजिटल फॉर्म से जो वो जो भी पेजेस बन रहा है। ठीक है, तो वो जो बाहर आ रहा है इसके लिए वो जो वो प्रिंटर जो वो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इनपुट में जो स्कैनर आ जाता है, स्कैनर जो वो हमारे पास जैसे कोई एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो जो वो उसको मैंने स्कैन किया तो वो जो वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर चला गया, तो हमारा स्कैनर जो वो इनपुट डिवाइस हो गया। तो ये होती है इनपुट डिवाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड जो वो एक इनपुट डिवाइस है हमारी। कीबोर्ड के बारे में हमने जो वो डिस्कस कर लिया है, फंक्शन की इसके बारे में, और भी जो वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो वो कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें जो वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कीबोर्ड में जो वो एक कीबोर्ड में जो टेक्सचुअल एंट्रीज होती है, जैसे 0 से 9 तक, ए से लेकर के जेड तक, इनको जो वो टेक्सचुअल एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है, जिसमें कि जैसे फंक्शन कीज़ के बारे में हमने बात किया था, F1 के बारे में हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए, F5 जो वो रिफ्रेश करने के लिए, F11 फुल स्क्रीन के लिए। ठीक है, आपको एक बात पूछी जाएगी कि लार्जेस्ट कीज। वैसे ये बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप तो जैसे फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो आपको भी अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बहुत, तो ये सबसे पहले आपको पढ़ लिया होगा कि लार्जेस्ट की कौन सी होती है। तो स्पेस बार की होती है, तो ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा माउस की। तो माउस जो वो माउस को जो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, ये भी पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, माउस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो आजकल जैसे हम आपसे वो पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रेजेंट में कौन सा माउस जो वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ऑप्टिकल माउस आपने बोलना है। ठीक है, कौन सा माउस यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल माउस जो वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, माउस पर आपको कोई पूछे तो 3 बटन होते हैं। 3 बटन होते हैं उसमें, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और एक होता है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल व्हील जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, ये जो स्क्रॉल व्हील होती है कुछ इस तरह से यहाँ पे जो वो ये बनी होती है। ठीक है, तो ये स्क्रॉल व्हील जो वो किस लिए होती है, ये जो वो स्क्रॉल करने के लिए होती है। देखिए, एक जो वो वर्टिकल स्क्रॉल होती है, वर्टिकल स्क्रॉल होता है, एक जो वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वर्टिकल मतलब कि अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, और हॉरिजॉन्टल जो वो ऐसे होता है जैसे एक्स एक्सिस होता है, तो वो जो वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो ये जो स्क्रॉल बार होती है, आपसे पूछेगा कि वो जो वो किस लिए होती है, तो ये जो वो होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के लिए। ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल स्क्रॉल के लिए होती है, ओनली वर्टिकल स्क्रॉल के लिए जो वो हमारा एक स्क्रॉल जो बार होती है वो उसके लिए होती है। ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक हो गया, एक राइट क्लिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर जो वो हमारे पास स्कैनर में जो वो आपसे क्या क्या पूछा है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जिसमें कि एक डिजिटल फॉर्म में जो वो फाइल बन जाएगी हमारे अंदर। ठीक है, मतलब कि ऐसे रखा हमने फाइल को, तो ऐसे बंद किया तो वो स्कैन हो जाएगी। ठीक है, स्कैनर आपने देखा होगा, स्कैनर और जो प्रिंटर होता है वो साथ साथ में होते हैं, अलग अलग भी मिल जाते हैं वैसे। एक प्रिंटर है उसी के अंदर भी स्कैनर भी होता है। ठीक है, तो स्कैनर के अंदर जो आपसे पूछा जाता है BCR की फुल फॉर्म। ठीक है, BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार कोड रीडर, जिसमें कि ऐसे लाइन बनी होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं बार कोड रीडर। एक आपसे पूछा जा सकता है MICR। तो MICR के फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर इन रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, या इसको जो वो रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो भी है। तो इसका यूज़ जो वो ये जो MICR मैंने बोला, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो इसका जैसे जो भी बैंक चेक जो होते हैं उसको जो रीड करने के लिए इसका यूज़ जो वो होता है। आपसे और इसके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे OMR। तो ये OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाता है QR। ठीक है, QR कोड जो वो जैसे आपके मोबाइल में है, जैसे मोबाइल ऐप है कोई, तो उसमें जो वो जैसे ऐसे जैसे छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें जो वो ये बिंदु बिंदु होते हैं। इसमें QR में जो वो QR कोड होता है उसमें बिंदु बिंदु होते हैं, इसमें एक डेटा जो वो स्टोर होता है। ठीक है, वो जो वो हम लोग ऐसे रीड नहीं कर सकते, वो ऐप के थ्रू जो वो हम लोग को रीड करते हैं, तो उसको जो वो इसकी फुल फॉर्म होगी QR, मतलब कि क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो माइक्रोफोन होता है, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो माइक से जो वो अंदर आवाज़ जा रही है, अंदर जा रही है, तो वो डेटा अंदर जा रहा है। ठीक है, तो माइक्रोफोन जो वो क्या हुआ, हाँ, माइक्रोफोन या माइक जो भी है, तो ये एक इनपुट ही डिवाइस है। ठीक है, ये एक इनपुट ही डिवाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा CPU की। CPU जो कि सेंटर में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग तो जैसे बोलते हैं कि CPU जो वो होता है, जैसे इतना बड़ा जो वो CPU, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, तो इसके साथ जो इतना बड़ा रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम ऑन या ऑफ करते हैं, जैसे ये जो वो CPU है, तो इस पूरे को हम लोग जो वो CPU बोल देते हैं। लेकिन ये जो वो टेक्निकली CPU नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर जो वो एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड पर जो वो एक चिप लगी होती है, IC लगी होती है। IC का मतलब होता है इंटरनेट सर्किट। ठीक है, तो एक सर्किट होता है जिसको मतलब एक चिप होती है छोटी सी, जैसे मेमोरी कार्ड होता है, वैसे ही जो वो एक चिप होती है, उसको जो वो CPU बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकली उसको जो वो CPU बोलेंगे, तो याद रखिए। तो CPU के जो वो दो पार्ट याद रखिए। CPU में जो वो एक आता है CU और एक आता है ALU। ठीक है, एक आता है CPU, एक आता है ALU। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, ये जो वो कंट्रोल करता है। जैसे हमारे अंदर जो वो जैसे हार्ट होता है, तो उसको जो वो हार्ट बोला जाता है। ठीक है, दिल बोला जाता है। हार्ट का काम होता है जैसे पंप करना ब्लड को, जो वो मतलब कि एक कंट्रोल करना, कंट्रोल तो कर रहा है। ठीक है, जितना चाहिए उतना जो वो सेंड कर रहा है, भेज रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, तो एक प्रकार से कंट्रोल हो रहा है। तो CU जो वो CU को जो वो अगर देखिए, अगर आपको पूछे कि हमारा जो हार्ट है वो कौन सा है, तो CPU है। ठीक है, CPU अगर ऑप्शन में CPU ही है तो CPU ही होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आपके ऑप्शन में जो CU है, तो आपका जो हार्ट है वो CU हो जाएगा। और ALU होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। देखिए, हमारे अंदर जो वो ब्रेन भी होता है, दिमाग भी होता है, सोचने की क्षमता होती है, जो भी लॉजिकल पावर होती है। ठीक है, तो वो इसके पास होती है, ALU के पास वो होती है, इसलिए वो इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, देखिए, इनके अलग अलग नाम मैं आपको बोल रहा हूँ। ALU जो वो ब्रेन हो गया और CU जो वो हार्ट हो गया। लेकिन अगर आपको जो वो ये दोनों ऑप्शन नहीं मिले, तो आप जो वो ब्रेन जो वो CPU को बोल दो, या हार्ट जो वो CPU को ही बोल दो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि CPU जो वो कौन सी कंपनी जो वो सबसे ज़्यादा CPU बनाने वाली कंपनी जो वो कौन सी है, तो इंटेल है। ठीक है, इंटेल को आप याद रखिए। CPU एक जो वो अस्थाई प्रकार की है, अस्थाई सूक्ष्म तेज जो वो मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मेमोरी की बात आ रही है, तो मेमोरी से रिलेटेड जो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरी डिवाइसेस जो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि मेमोरी में जो वो क्या, जैसे आपको जो वो कोई जैसे कंप्यूटर की मेमोरी है, तो उसमें जो वो क्या स्टोर हो रहा है, उसमें जो वो एक्चुअल में आपने जो जैसे A टाइप किया, तो A जो वो टाइप होगा 0101, ऐसे इस टाइप के फॉर्म में जो वो जो वो स्टोर होगा। मतलब कि कंप्यूटर जो वो 01 जो वो इस फॉर्म में जो वो शो होगा। ठीक है, 01 में डेटा जो वो मतलब कि बाइनरी में जो वो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें होती है वो संग्रहित होती है बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर के बारे में, कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में हमने पूरे डिटेल के साथ जो वो 50 मिनट की वीडियो में जो वो पहले डिस्कस कर लिया। बाइनरी नंबर के बारे में सब कुछ, नंबर कैसे जो वो उनको कन्वर्ट करते हैं दूसरे नंबर में, कैसे बाइनरी से जो वो हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, सब कुछ वो हमने डिस्कस किया। वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको जो वो ज़रूर देख लें। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए, सबसे पहले तो वो आपको पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ मेमोरी क्या हो, यूनिट ऑफ मेमोरी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि दो ही चीज़ें होंगी, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। तो जीरो या वन, ठीक है, जीरो या वन, इसको जो वो बोलते हैं बिट। या तो जीरो होगा या तो वन, एक वन होगा तो उसको जो बिट बोला जाएगा। ठीक है, और एट जो वो मिलकर, अगर 8 बिट जो वो मिलकर बनाएंगे एक बाइट,
या देखिए 1 बाइट जो वो कब बनता है 8 बिट से, और 0 या 1 से 1 बिट बनता है, ठीक है। बिट सबसे छोटा होता है, बिट जो वो सबसे छोटी यूनिट है वो होगी इसकी, ठीक है। 8 बिट्स मिलकर जो वो 1 बाइट बनाएंगे, और 1 बाइट जब बन गया, मैं फिर से लिखता हूँ, 0 या 1 जो वो बिट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन 8 बिट्स 8 बिट्स जो वो बाइट बनाएगा, 1 बाइट, ठीक है। जब मैं बाइट ही लिख रहा हूँ तो 1 बाइट ही इसका मतलब है, ठीक है। फिर जो वो 1024 होगा, जैसे 1000 जो वो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होता है, वैसे ही कुछ 1024 जो वो आपने लेते चलना है अब, ठीक है। तो बाइट के बाद जो वो 1024 बाइट मिल करके जो वो एक केबी बनाएंगे, मतलब कि किलो बाइट बनाएंगे, और 1024 केबी जो वो मिल करके एक एमबी बनाएंगे, और एम से बड़ा होता है फिर जी बी, तो 1024 एम जो वो मिल करके एक जी बी बनाएंगे, और जी बी से बड़ा होता है टेराबाइट, तो 1024 जी बी जो वो मिल करके 1 टेराबाइट बनाएंगे। अगर आपको पूछे सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा मेमोरी पावर जो हो किसके पास है, तो 1 टीबी के पास हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जो वो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब देखिए देखिए अब मेमोरी की बात आ रही है, तो मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो वो मेन मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। एक मेमोरी के टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, MEMOR, बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे अभी, बाकी एडवांस जो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी या उसको मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। एक तो होगी मेन, और एक होगी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। एक होगी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि मेन मतलब कि जो प्राथमिक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी मेमोरी जो वो क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी जो उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सीपीयू के साथ होती है। ये जो वो कि इंटरनल मेमोरी होती है, आंतरिक मेमोरी होती है, सीपीयू के साथ जो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसलिए जो वो इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि मेन मेमोरी में जो कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक रीड आ जाती है, एक जो वो, मैं रेड से लिखता हूँ, मतलब ब्लैक से लिखते हैं, एक जो वो रैम आ जाती है, ठीक है, रैम, और एक आ जाती है रोम। मैंने रीड बोल दिया, रीड ओनली मेमोरी जो वो रोम बोलते हैं, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वो रैम को बोलते हैं। ये दोनों ही जो वो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी में आती है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि रोम की रीड ओनली मेमोरी से ही पता चला, देखिए रीड ओनली मेमोरी से ही पता चला, देखिए देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक जो वो रैम होगी, एक जो वो रोम होगी, ठीक है। ये जो रोम लिखा है इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, ठीक है। जो वो एक परमानेंट मेमोरी है, उसको जो वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें जो वो एक बात पूछी जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, रोम के बारे में। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रोम के अंदर जो वो एक ऐसी फीचर होता है जो कि कंप्यूटर को जो वो मतलब कि स्टार्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं BIOS, वेरी इंपॉर्टेंट है BIOS। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है, ये भी पूछी जा चुकी है पहले, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बी से बेसिक, आई से इनपुट आउटपुट, और सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट डिस्पस सॉरी सिस्टम। तो ये जो वो रोम के अंदर ही ऐसी एक खास बात होती है। और अगर हम रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो वो हमारी जो वो कौन सी मेमोरी होगी, मेन मेमोरी के बीच में आ गई। सेकेंडरी मेमोरी तो आपको पता ही है, सेकेंडरी मेमोरी जो वो कौन कौन सी होती है, जिसमें कि हम नेक्स्ट में जो वो बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो क्योंकि वीडियो जो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, 20 मिनट के आसपास जो वो होने वाले हैं, 18 हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट में अब नेक्स्ट बात करेंगे, ओके। तब तक के लिए जो आप देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।